देखिए दुनिया के हम जो भी ग्रंथ ले लें तो प्रत्येक ग्रंथ में किसी देवी या देवता का नाम लेकर के स्तुति की गई है। लेकिन भागवत एक ऐसा ग्रंथ है कि जिसमें किसी देवी या देवता का नाम नहीं लिया है। आप यदि राम जी की कथा श्रवण करते हैं तो उसमें राम जी की स्तुति है, देवी माँ की कथा श्रवण करते हैं तो उसमें देवी माँ की स्तुति है। लेकिन भागवत ही एक ऐसा पुराण है कि जिसमें किसी देवी या देवता का नाम लेकर के स्तुति नहीं की। भागवत में वंदना की है केवल सत्य की। अब ये सत्य की ही वंदना महर्षि वेदव्यास जी ने क्यों की है? तो शायद महर्षि वेदव्यास जी हमको यह बताना चाहते हैं कि हम अपने जीवन में ज्यादा से ज्यादा सत्य बोलने का संकल्प लें। यदि हम सत्य बोलने का संकल्प लेते हैं तो हमारा मंदिर जाना भी सार्थक है, पूजा करना भी सार्थक है। और यदि हम सत्य भाषण ही नहीं करते हैं तो हमारा सब कुछ निरर्थक है। सत्य बोले। और गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज ने भी लिखा है कि सत्य से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं है। धर्म न दूसर सत्य समाना, धर्म न दूसर सत्य समाना। आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। श्री गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि सत्य से बढ़कर के दूसरा कोई धर्म नहीं है और असत्य से बढ़कर के दूसरा कोई अधर्म नहीं है। सत्य हम अपने जीवन में क्यों बोलें? आखिर सत्य बोलने से होता क्या है? सत्येन धायते पृथ्वी, सत्येन तपते रवि, सत्येन वात वायुश्च सर्वसत्येन प्रतिष्ठते। हम जीवन में सत्य क्यों बोले? क्योंकि सत्य के ही बल से ये पृथ्वी अपनी धुरी पर घूमती है। सत्येन तपते रवि, सत्य के ही बल से सूर्य नारायण तपन पैदा करते हैं। सत्येन वात वायुश्च, सत्य के ही बल से ये तीनों प्रकार की वायु चलती है। सर्व सत्येन प्रतिष्ठिते, जहां सत्य है वहीं सब कुछ प्रतिष्ठित है। क्योंकि सत्य और धर्म ये दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। जहां सत्य है वहां धर्म है, जहां धर्म है वहां सत्य है। आप चाहे सत्य बोलें चाहे धर्म करें, दोनों का लाभ आपको मिलने वाला है। अब धर्म हम अपने जीवन में क्यों करें? धर्म करने से हमको क्या मिलता है? धर्म अपने जीवन में हम क्यों करें? क्यों हमको धर्म करना चाहिए? तो धर्म करने से धर्मेण हन्यते व्याधि, धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्मेण हन्यते शत्रु, यथा धर्मो तथो जय। धर्म यदि हम अपने जीवन में करते हैं तो धर्म करने से धर्मेण हन्यते व्याधि, हमारे शरीर में जो रोग बाधा लग जाती है, जो पीड़ा हो जाती है, वह सब समाप्त हो जाती है। धर्मेण हन्यते ग्रह, धर्म के बल से जो हमारे ग्रह नक्षत्र खराब चलते हैं वह सब सही चलने लगते हैं। धर्मेण हन्यते शत्रु, यदि हम धर्म करते हैं तो हमारा शत्रु पक्ष निर्बल हो जाता है, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाता है। जरा विचार करें, जब राघवेंद्र सरकार ने
लंकापति रावण के ऊपर चढ़ाई की है तो सबसे पहले भगवान शिव की स्थापना की। क्यों? पहले धर्म करके चले हैं, पहले ठाकुर जी को मनाया है, भगवान शिव की स्थापना की, उसके बाद में लंकापति रावण से युद्ध प्रारंभ किया है और राम जी को विजय प्राप्त हुई। उसी प्रकार जो हमारा शत्रु पक्ष होता है, यदि हम पर कुछ वह अत्याचार भी करना चाहे, यदि हम अपने धर्म पर स्थिर रहते हैं, धर्म पर निर्भर रहते हैं, तो धर्म करने से हमारा शत्रु पक्ष भी निर्बल हो जाता है, वह हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए हम अपने जीवन में धर्म कार्य करें। प्रथम श्लोक में धर्म की व्याख्या की है और जो द्वितीय श्लोक है उसमें परम धर्म का निरूपण किया। कौन से धर्म का? धर्मः प्रोज्जित कैत्रवोत्र परमो निर्मत्सराणां सताम वेद्यं वास्तव वस्तु सेवदं तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किम वा पररीश्वर सद्यो हृदयवरुध्यते कृतभिः शुश्रूतभिषित शिक्षणा। ये धर्म क्या है? दूसरे श्लोक में परम धर्म का निरूपण किया है। ये परम धर्म कौन है? एक होता है परम धर्म और दूसरा होता है लौकिक धर्म। अब दोनों धर्मों को हमको निर्वाह करना है। ये परम धर्म क्या है और लौकिक धर्म क्या है? तो लौकिक धर्म जो होता है, जो हम संसार के निमित्त करें, वह हमारा लौकिक धर्म है। संसार के निमित्त किया जाए वह लौकिक धर्म, और जो ठाकुर जी के निमित्त किया जाता है वह हमारा परम धर्म माना गया है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं कि संसार में आकर के लौकिक धर्म का निर्वाह करते करते हम उस परम धर्म को भूल जाते हैं कि जिस परम धर्म के पास हमको जाना है। और यही व्यास जी महाराज कहते हैं कि कभी हमको अपने परम धर्म को नहीं छोड़ना चाहिए। लौकिक धर्म का निर्वाह करें, संसार में आए हैं तो लौकिक धर्म का निर्वाह करना भी अति आवश्यक है। लेकिन ऐसे भी निर्वाह ना करें कि लौकिक धर्म का निर्वाह करते रहें और परम धर्म हमारे हाथ से निकल जाए। मान लिया जाए कि आप कहीं मंदिर जा रहे हैं या राधा कृष्ण के मंदिर में दर्शन करने के लिए आए, मार्ग में आपको आपके कोई परिचित मिल गए, कोई पहचान वाले व्यक्ति मिल गए। अब यदि सामने से कोई अपने पहचान वाला आ रहा है तो उससे राधे राधे करनी पड़ेगी। राधे राधे हुई, उससे मिलाप हुआ, लेकिन मिलाप कर करके वहां से चले जाना चाहिए। क्यों? आए थे हम मंदिर में दर्शन करने के लिए, परम धर्म का निर्वाह करने के लिए, लेकिन लौकिक धर्म का निर्वाह करते करते ऐसा हो गया कि हम उस व्यक्ति से बात करने में ही रह गए। जब तक हम मंदिर में पहुंचे तो ठाकुर जी के पट बंद हो गए। तो जिस कार्य के लिए निकले थे वह कार्य हमारा नहीं हो पाया, परम धर्म हमारे हाथ से निकल गया।